नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। और ट्रांसलेशन सीरीज बेस्ड ऑन कंजंक्शन आगे बढ़ाते हुए तो यहाँ पर हम लेकर के आए हैं थोड़ा जोरदार वाक्य है ये। पीछे आपका पिछले वीडियोज़ में हम विपरीतार्थक सूचक शब्द वाले विपरीतार्थक अर्थ वाले वाक्य पे हम बतला चुके हैं। तो अभी हम बात करेंगे जोरदार क्या होता है कि एक के साथ एक उसी के साथ की बात रहेगा। कैसे? वह हिंदी पढ़ता है और मैं भी, यहाँ जोर दे रहे हैं, वह हिंदी पढ़ता है और मैं भी। उसी तरीके से वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है और मैं भी नहीं। उसी तरह से अगला क्या है? वह नहीं पढ़ता है और पढ़ेगा भी नहीं। तो ये सब जोरदार वाक्य है। अब इसमें देखिए जो स्ट्रक्चर्स है, 4 स्ट्रक्चर्स लेकर के आए हैं। इसमें है क्या कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, फिर एंड सो लगा करके ऑक्सिलियरी वर्ब और सब्जेक्ट रख देते हैं। अभी देखिए एंड सो, ये एंड सो का प्रयोग, तो एंड जो होता है वो यहाँ कंजंक्शन के रूप में होता है और ये सो जो है वो एडवर्ब के रूप में है। ये बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग है कि एंड जो है वो कंजंक्शन के रूप में है और सो जो है एडवर्ब के रूप में है। तो वह हिंदी पढ़ता है और मैं भी, वह हिंदी पढ़ता है, ही रीड्स हिंदी, ही रीड्स हिंदी, और मैं भी। तो अब देखिए मैं भी जो डिपेंड करता है वो इसी टेंस के आधार पर, वह हिंदी पढ़ता है और मैं भी हिंदी पढ़ता हूं, ये इसका अर्थ है। तो एंड, लेकिन बनेगा कैसे? एंड सो। अब मैं भी पढ़ता हूं तो आई रीड होता, लेकिन यहां पर सो एडवर्ब है, इसीलिए यह सेंटेंस इन्वर्सन में होगा और आई रीड के बदले डू आई चलेगा। क्या? एंड सो डू आई। कैसे ध्यान रखना है इस सेंटेंस को तोड़ने के लिए कि जैसे बाद में हम सिखाएंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस तरह से। अब देखिए इसमें यदि 2 सेंटेंस तोड़ा जाए तो क्या बनेगा? ही रीड्स हिंदी, ही रीड्स हिंदी और आई रीड हिंदी, ये 2 सेंटेंस होगा। और इन दोनों को यहां जोड़ा गया है एंड से, और जोरदार बनाने के लिए यहां सो का प्रयोग हुआ, सो डू आई ऑक्सिलियरी वर्ब, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो कैसे? ही रीड्स हिंदी अफर्मेटिव सेंटेंस एंड कंजंक्शन सो एडवर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब में डू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है डू डज डिड होता है। यदि आप टेंस नहीं सीखे हैं तो टेंस का वीडियो बना हुआ है बहुत बढ़िया से, सारा टेंस पे एक सेंटेंस दे करके बताए हैं, जरूर जा करके देखें। ऐसे इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेंस का। अब आगे देखिए, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है और मैं भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है और मैं भी अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। तो सेम उसी तरीके का है, यहां पर पॉजिटिव था और ये निगेटिव, तो एक सेंटेंस पहले निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, फिर एंड, और ये निगेटिव सेंटेंस दोबारा रख के और लास्ट में आइदर रख देंगे। तो पहले ये स्ट्रक्चर समझ लेंगे। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड इंग्लिश, एंड लगा देंगे, एंड आई डू नॉट रीड इंग्लिश। और इसके बाद ये 2 सेंटेंस निगेटिव में रखने के बाद लास्ट में आइदर लगा देंगे। तो आइदर लगाने से ये जोरदार बन जाएगा कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है और मैं भी नहीं, ही डज नॉट रीड इंग्लिश एंड आई डू नॉट रीड इंग्लिश आइदर। लेकिन इसी को आप क्या कर सकते हैं कि निगेटिव सेंटेंस दे करके और नॉर लगा दीजिए, निगेटिव सेंटेंस दे करके सीधा नॉर लगा करके ये आप बना सकते हैं। कैसे? कि ही डज नॉट रीड इंग्लिश नॉर डू आई, he does not read English
नॉर डू आई, बस इतना करना है। ही डज नॉट रीड इंग्लिश नॉर डू आई। अब देखिए ये जो है जोरदार वाक्य के रूप में, तो जब आप सेंटेंस को इंटरचेंज करना, देखिए मजा तब आएगा जब इन सभी पे कमांड आप रखिएगा, फिर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बताएंगे, उसमें मजा आएगा। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, वह नहीं पढ़ता है और पढ़ेगा भी नहीं। अब इसमें क्या है कि एक ही व्यक्ति के लिए जोर दिया जा रहा है कि वह नहीं पढ़ता है, तो इसमें क्या है कि वह नहीं पढ़ता है का सिंपल सेंटेंस आप बना लीजिए, निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद क्या करना है, नॉर लगा करके, शैल विल लगा करके आप जो है बना सकते हैं। वह नहीं पढ़ता है और पढ़ेगा भी नहीं। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट रीड, और यहां पर नॉर विल ही, ये ध्यान देना है, ही डज नॉट रीड नॉर विल ही। अच्छा एक चीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि तीसरा स्ट्रक्चर में निगेटिव सेंटेंस एंड लगाना है, ये ध्यान दीजिए। ये हम थोड़ा सा ले लिए, एंड नॉर डू आई, ध्यान देना है। ही डज नॉट रीड इंग्लिश एंड नॉर डू आई। यदि एक ही, इसको ध्यान देना है, जब एक ही सब्जेक्ट होगा तो फिर एंड देने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए वह नहीं पढ़ता है और पढ़ेगा भी नहीं, तो ही डज नॉट रीड नॉर विल ही, ही डज नॉट रीड नॉर विल ही। यहां पर क्या है कि एक ही सब्जेक्ट है तो यहां एंड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है और मैं भी नहीं, यहां पर दो सब्जेक्ट हैं तो यहां एंड लगाना जरूरी है। ही डज नॉट रीड इंग्लिश एंड नॉर डू आई, ये ध्यान रखना है इसके लिए। और यहां पर नॉर के जगह पर आप नाइदर भी लगा सकते हैं। ही डज नॉट रीड इंग्लिश एंड नाइदर डू आई, ही डज नॉट रीड इंग्लिश एंड नाइदर डू आई। फिर से एक बार रिपीट करिए इसको कि यदि एक ही सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए तो आपको एंड लगाने की जरूरत नहीं है। वह नहीं पढ़ता है और पढ़ेगा भी नहीं, तो यहां एंड नहीं लगाना है। ही डज नॉट रीड नॉर विल ही। लेकिन यहां पर है वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है और मैं भी नहीं, तो ही डज नॉट रीड इंग्लिश एंड नॉर डू आई। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मगध ज्ञान केंद्र के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।